डीडीसीए का इलेक्शन होने वाला है और हमारे साथ वर्तमान प्रेसिडेंट और आगे भी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं रोहन जेटली साहब हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, आगे क्या प्लान है आपका? देखिए, 10 महीने पहले तकरीबन कार्यभार संभाला था प्रेसिडेंट डीडीसीए का। और यहाँ पर केवल डेवलपमेंट के तौर पर क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर इम्प्रूव करने का एक गोल था। काफ़ी हद तक क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक इम्प्रूव कर दिया गया है। वर्ल्ड क्वालिटी क्रिकेटिंग जिम्स फॉर प्लेयर्स, मेंबर्स, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारा आप देख सकते हैं, नाइट फैसिलिटीज़, गेम्स होस्ट करने के हिसाब से मेंबर्स फैसिलिटीज़ रिवाइव करी जा रही हैं। और क्रिकेट डेवलपमेंट और क्रिकेट टैलेंट कैसे ढूंढा जाए दिल्ली शहर में, उन्हीं लाइनों को लेके आगे भी काम करा जाएगा। एक सवाल ये भी है कि आपके टेन्योर में टोटल देखा जाए तो कोरोना ने सारी चीज़ों को बंद कर रखा था। सारी चीज़ें बंद थी और खेल बंद थे, इसलिए इनकम भी बंद थी। तो एक बड़ा दबाव कोरोना का भी है जिसको कि आपको उसको भी मेंटेन करना एक चुनौती होगी। देखिए, कोविड से फ़र्क बहुत पड़ा है। हमारी पिछले साल डीडीसीए लीग नहीं हो पाई, इस साल डीडीसीए लीग हो रही है। और आईपीएल जब हिंदुस्तान में हुआ, उसके 4 मैच इसी ग्राउंड पे होस्ट किए गए सस्पेंड होने से पहले, जिसका अभी दूसरा चरण चालू है। देखिए, क्रिकेट एसोसिएशन में हमारा काम है खाली क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेयर्स का वेलफेयर, मेंबर्स, फैसिलिटीज़, हमारा सारा कुछ क्रिकेटिंग इन्वायरमेंट और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के हिसाब से ही चलता है। फाइनेंशियली यस लॉस हुआ, बट वो लॉस तो विश्व में सबने ही फेस किया है। लेकिन एक और सवाल ये है कि जो क्लब क्लब हैं हाँ जी। इस दिल्ली ने विराट कोहली, गौतम गंभीर और तमाम बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी खिलाड़ी सहवाग जैसे खिलाड़ी दिए। लेकिन आपको लग रहा है कि उस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है? पिछले 2-3 सालों में देख रहे हैं कि रुख सा गया है, कोई बड़ा नाम नहीं आ रहा। देखिए, क्रिकेट एकेडमीज़ एक हैं जो पाइपलाइंस में हैं डीडीए के साथ, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो पाइपलाइन में है। एक दफ़ा सेटल होंगे तो थोड़ी एकेडमीज़ का ये होगा। दिल्ली शहर में क्रिकेटिंग की प्राइवेट एकेडमीज़ बहुत हैं। हमारे से डीडीसीए से एफिलिएटेड क्लब्स बहुत हैं। मैं अपने से पहले के समय के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि दिल्ली से बहुत दिग्गज खिलाड़ी आए हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी, और दिल्ली से आने वाले समय में भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आएंगे। दिल्ली में टैलेंट की कमी नहीं है, और टैलेंट टैप करने का हमारा काम है, जो कि पोटेंशियल निकले, और टैलेंट स्काउट करके टैप करके उसको कैसे एक प्लेटफॉर्म मिले आगे परफॉर्म करने का, वो केवल हमारा एक धर्म है जो पूरा होना चाहिए। इस दिल्ली क्रिकेट की बात की जाए तो आपके पिताजी स्वर्गीय अरुण जेटली साहब का एक बहुत बड़ा योगदान है। हर आदमी मानता है कि उनका इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। क्या उसका भी दबाव है कि वो जो उन्होंने लंबी लाइन खींची है उसको आप मेंटेन करके आगे बढ़ाते रहें? देखिए, एक पेडेस्टल तो मैच करने की ज़रूरत होती है। जिस जब मैंने कार्यभार यहाँ पिछले साल संभाला, तब से लेकर आज तक केवल क्रिकेट की डेवलपमेंट और क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और मेंबर्स फैसिलिटीज़ पे ही फोकस किया है और काम किया है। जो लकीर उन्होंने खींची है अपने काम को लेके, उसको ही सक्षम मान के उसी को आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कि जो दिल्ली का ये स्टेडियम आप देखते हैं मेरे पीछे, ये उन्हीं के समय में बनाया गया, और इसी को अपग्रेड करके और बेहतरीन, खूबसूरत और वर्ल्ड क्लास बनाने का एक प्रपोज़ल है। आप एक पेशे से एडवोकेट हैं, कुछ एडवोकेट और चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कई लोगों के लड़ने से कोई असर नहीं पड़ने वाला? देखिए, मेंबर्स हैं एसोसिएशन के, वो वोट डालेंगे, और उनका वो वर्क ड्रिवन काम जो हुआ है उसके भरोसे पे उनसे तो मैं सपोर्ट और वोट मांगूंगा ही कि जी, जो काम किया है उसको आगे ही करते रहना है, और बड़े लोग आशीर्वाद बनाए रखें मेंबर्स में, तो हमारे को भी एक मनोबल मिलता है आगे चलने का। तो धन्यवाद आपका। थैंक यू।
तो ये साफ है कि रोहन जेटली साहब का कहना है साफ तौर पर कि इनके पिताजी ने जो लंबी लकीर खींची है इस दिल्ली में खेल को लेकर के, उसको बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है और आगे इसको ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सीपी सिंह के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत।